प्यारे साथियों नमस्कार, बहुत-बहुत आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चैतन्य स्टडी पर। और दोस्तों जैसे कि आपको ये अवगत हो चुका होगा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में जो है कुछ भर्तियाँ निकली हैं, ठीक है? इसका जो आवेदन है वो 1 अप्रैल से किया जाएगा और यहाँ पर जो कुछ पदों की संख्या है वह भी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है? टोटल यहाँ पर जो पद हैं वो हैं 9027। इसमें से जो अनारक्षित पदों की संख्या है वह इतनी है, ईडब्ल्यूएस की इतनी है और ओबीसी के लिए इतनी परसेंटेज है। ठीक है? तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आरक्षण का प्रतिशत दे रखा है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको देखते रहिए, ठीक है? मैं थोड़ा-सा आगे आपको लेकर के चलता हूँ। अगर मैं पदों की बात करूँ प्लाटून कमांडर पीएसी की, तो उसमें आपके टोटल जो पद हैं वो 484 हैं। इसमें से जो जनरल कैटेगरी के हैं वो 194 हैं। और थोड़ा-सा अगर मैं यहाँ से और चलूँ तो जो भी आपके जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, तो उनको किस प्रकार से जो है रिज़र्वेशन इसमें मिलेगा और पदों की संख्या क्या है, वो यहाँ पर स्पष्ट दे रखी है। अगले अधिकारी है अग्निशमन अधिकारी, द्वितीय अधिकारी, ठीक है? तो यहाँ पर जो है पदों की संख्या भी दे रखी टोटल। और थोड़ा-सा मैं और आगे चलता हूँ। और दोस्तों ये जो है इसमें इस पोर्शन में जो है रिजर्वेशन संबंधित एक बात बताई गई है और साथ ही साथ मुझे लगता है जितनी खुशी आपको इसका विज्ञापन देख कर के हुई होगी, उससे ही ज़्यादा खुशी मुझे लगता है आप इस पॉइंट को देख कर के कर सकते हैं, ठीक है? इसमें बताया गया है कि प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है तथा यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। ठीक है? तो मुझे लगता है जितनी खुशी आपको विज्ञापन देख कर के हुई है, अब इस लाइन को पढ़ कर के आपको खुशी उतनी नहीं हुई होगी। ख़ैर, हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं, विज्ञापन तो निकाला और आगे से हम देखेंगे तो इसमें देखते हैं कि 1 अप्रैल 2021 से जो है इसमें आवेदन शुरू होंगे और 30 अप्रैल 2021 तक जो इसमें आवेदन है वह लास्ट तारीख है। आवेदन शुल्क इसमें बताया गया है ₹400 है और इसमें जो योग्यताएँ हैं वो दे रखी हैं, ठीक है? कि जो है व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए या फिर इस प्रकार से जो भी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप इसमें देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें बताया गया है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। यह है पीएससी पद के लिए और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए इसमें भी वही है, विज्ञान में स्नातक उपाधि, ठीक है? अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। साथ ही दोस्तों इसमें बताया गया है कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है, ठीक है? आवेदन की अंतिम तिथि से पहले-पहले आप अपनी सारी जो योग्यताएँ हैं उसको पूर्ण कर लें। यहाँ पर देखिए अधिमानी अर्हताएँ बताई गई हैं। देखिए यहाँ पर जो है इसमें ये कोई आपके लिए योग्य नहीं है, मतलब कहने का ये है यहाँ पर ये आपके लिए आवश्यक नहीं है कि आपके पास में जो है एनआई ईएलआईटी से जो है ओ लेवल हो। अगर ये इसलिए बनाया गया है, माना कि अगर एग्ज़ाम में 2 लोगों के एक समान अंक आते हैं, तो जिसके पास में ये वाली जो योग्यताएँ होंगी, ठीक है? इस प्रकार की जो योग्यताएँ होंगी, तो इनको जो है प्रायिकता दी जाएगी। यहाँ पर देखिए आप एज लिमिट कुछ दे रखा है, आपका जो एज लिमिट है वो 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु पूरी पूर्ण कर लेनी चाहिए और 28 वर्ष से जो आयु है वो अधिक नहीं होनी चाहिए। चरित्र के बारे में बताया गया है कि वही आपको जो है मतलब अच्छा होना चाहिए, चरित्र से आप लुच्चे लफंगे नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो खैर हम आज थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे और वैवाहिक इस परिस्थिति के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है, जैसे आप देख सकते हैं। शारीरिक स्वस्थता मतलब जो है आपको वही अच्छा फिज़िकल जो है आपको अपना अच्छा रखना है और विकलांग व्यक्ति जो है भर्ती के लिए पात्र नहीं है। और इसमें आगे बोला है कि भर्ती की जो प्रक्रिया है वह लिखित होगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है? ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी इसके लिए और टोटल जो अंक हैं वह 400 रहेंगे। यहाँ पर 400 में से आपका जो 100 अंक है, 100 अंक का सामान्य हिंदी आएगा, 100 अंक का मूल विधि, संविधान या सामान्य ज्ञान और 100 नंबर का आपका होगा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा और 100 नंबर का होगा आपका मानसिक अभिरुचि परीक्षा या बुद्धिलब्धि परीक्षा या तार्किक परीक्षा। दोस्तों आपकी जो एग्ज़ाम की टाइम होगी वो 120 मिनट होगी यानी 2 घंटे। और यहाँ पर जो है सामान्य यानी नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है? इसमें बताया गया कि एक ही डेट को अलग-अलग पालियों में एग्ज़ाम हो सकता है या फिर अलग-अलग पालियों में अलग-अलग डेट को एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है? तो प्रश्नों का जो स्तर होगा वो आगे बता दिया है किस प्रकार का होगा। लेकिन जो परीक्षा का जो जो क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है? वो अलग-अलग आएगा, तो उसमें जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और इसमें आगे बोला है कि प्रत्येक विषय में 35% अंक होने चाहिए और कुल, ठीक है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है देखिए,
प्रत्येक विषय में 35% होने चाहिए और कुल 50% जो अंक हैं वह होने चाहिए। ठीक है, तो कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि जो आपका जो पहला प्रोसेस है, केवल वहीं पर अगर आप इस प्रकार का जो एलिजिबिलिटी है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर भी हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न गलत होने या फिर प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय या फिर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या इतना पवन कुमार अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया जाएगी। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे शारीरिक योग्यताओं के लिए। तो शारीरिक योग्यता में आपके लिए चाहिए सामान्य या फिर अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और न्यूनतम ऊंचाई 160 होना चाहिए अनुसूचित जनजाति के लिए। और जो आपको फुलाव है वह 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फुलाव। ठीक है, और महिलाओं के लिए जो शारीरिक योग्यता है वो इस प्रकार से आप देख सकती हैं। अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम जो वजन है वह 40 किलोग्राम होना चाहिए और इसके अलावा जो है इसमें बताया गया है कि 28 मिनट में 4.8 यानी कि 4,800 मीटर की जो दूरी है उसको पार करना है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2,400 किलोमीटर की जो दूरी है 2,400 मीटर की जो दूरी है वो आपको 16 मिनट में पार करनी होगी। ठीक है, जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करेंगे वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे और शारीरिक दक्षता वाले परीक्षा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा। चयन तथा अंतिम श्रेष्ठता सूची, तो वही जो ऊपर के जो टॉप व्यक्ति होंगे वही सिलेक्ट की जाएंगे इसके अंदर और जिस प्रकार से उनकी जो कैटेगरी होगी। ठीक है, उसमें जो श्रेष्ठ व्यक्ति होंगे उनको जो है इसमें मौका मिलेगा। इसमें आगे बोला है कि अगर दो व्यक्तियों के अंक समान है तो अधिक आयु वाले को प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, और अगर एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये भी बताया गया है दो अभ्यर्थियों के अगर अंक समान है तो उनको वरीयता मिली जाएगी जो अधिमानी अर्हता रखते हो, जैसे कि मैंने आपको बोला था ओ लेवल वगैरह वगैरह ये जो भी कुछ था। ठीक है, या फिर आपके साथ जो एनसीसी का बी सर्टिफिकेट था या फिर जो है इस विज्ञापन के प्रस्तर 3.3 में जो योग्यताएं दे रखी हैं आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अधिमानी अर्हता में जैसे कि मान लीजिए आपका ओ लेवल है। ठीक है, अगर दो व्यक्तियों के अंक समान हैं और किसी के पास ओ लेवल है तो उसको जो है प्रायोरिटी मिलेगी। साथ ही साथ थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। चिकित्सा परीक्षण जो है उसमें असफल पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जाएगा। आरक्षण सीमा में जो छूट है तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अनुसूचित जाति में 5 वर्ष की छूट है, अनुसूचित जनजाति में आपको 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग में 5 वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में फिलहाल देखिए यहाँ पर एक डैश दे रखा है, अभी कुछ नहीं है। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल आरक्षण है वो आप इसको देख सकते हैं और यहाँ पर आरक्षण संबंधी कुछ और जो क्राइटेरिया हैं वो यहाँ पर देख रखे हैं। ठीक है, लिख रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वह 30 अप्रैल 2021 को, ठीक है, इससे पहले पहले आपका आ जाना चाहिए। इसमें देखिए आगे बोला है, कहने का मतलब है कि 30 अप्रैल 2021 तक आपके पास जाति प्रमाण पत्र हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर भी आप इसको एक बार फिर से विस्तार से पढ़ लीजिएगा। इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध हो जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए कुछ इस प्रकार से आरक्षण दिया जाएगा और थोड़ा सा हम और आगे अगर चलते रहें तो कुछ और जानकारी इसके अंदर देख सकते हैं आप। इसमें बताया गया है कि यदि जो कोई व्यक्ति है और अपना जो आपका अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित से हैं, ठीक है, और इनकी जो महिलाएं हैं यदि उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहती हैं तो उन्हें महिला वर्ग के अंतर्गत क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा और यदि उनके प्रसामान्यकृत प्राप्तांक अनारक्षित श्रेणी के यानी कि जनरल कैटेगरी कट ऑफ या उससे अधिक हैं तभी उन्हें चयन प्रक्रिया के लिए अगले चरण में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी।
और यही प्रोसेस बताया गया है ऐसे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपके पास अगर आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो आप अपना जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, उसको आप जल्द से जल्द बनवा लीजिए। और यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास शैक्षिक योग्यता जो है वह स्नातक होनी चाहिए, स्नातक, ठीक है। और जैसे कि पद के हिसाब से बताया था मैंने, ठीक है, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए, तो उसके लिए आपको विज्ञान वर्ग में अपना स्नातक होना चाहिए। और साथ ही साथ अधिमानी अर्हता संबंधी यहाँ पर देखिए, यदि कोई हो तो ये आवश्यक नहीं है कि आपके पास में ये वाली जो योग्यताएं हैं वो होनी ही चाहिए, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इस प्रकार की योग्यताएं हैं तो आपको प्रायिकता दी जाएगी, ठीक है। अगर दो व्यक्तियों के अंक समान हैं और इनमें से किसी के पास ये वाली योग्यता है तो उसको जो है मौका दिया जाएगा। इस लाइन में देखिए आप देख सकते हैं कुछ आरक्षण संबंधी बातें जो हैं बताई गई हैं। और फार्म में जो है स्कैन करके अपलोड करने हेतु अभ्यर्थी के नवीनतम और आवश्यक तक रंगीन फोटो और हस्ताक्षर होने चाहिए। आवेदन जो है ऑनलाइन होंगे और इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से करना है। फिलहाल इसमें जो है आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है वो हम आपको जब आगे जब इसका फॉर्म फिल होगा, ठीक है, जब फॉर्म भरना शुरू होगा तब हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे, क्या क्या आपको और जो है डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसमें क्या क्या जो है आपके फ़ोटो चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अगर एक सबसे खास बात यह है कि विज्ञापित पदों पर की जा रही भर्ती अस्थायी है और अभ्यर्थी दिवालिया ना हो तथा किसी न्यायालय द्वारा कभी दंडित ना हुआ हो, ठीक है। इस संबंध में कुछ और भी जो जानकारी ऊपर दी गई थी वो भी आप इसको देख सकते हैं। बोर्ड का जो निर्णय होगा भाई अंतिम होगा। और इसमें बताया गया है कि अभ्यर्थी की पात्रता, आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षाओं के आयोजन व परीक्षा केंद्रों के आवंटन संबंधी सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं होगा। यहाँ पर देखिए अब हम पाठ्यक्रम देखेंगे। पाठ्यक्रम हमने आपको जैसे बताया था 100 अंकों के ये 4 विषय होंगे आपके। सामान्य हिंदी में देख सकते हैं आपकी कौन कौन से विषय जो हैं, कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो हमसे पूछे जाएंगे। इसमें आपसे सामान्य हिंदी से संबंधित जो भी आपके टॉपिक हैं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, रस, छंद, अलंकार, लोकोक्तियाँ, प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी रचनाएं, हिंदी में पुरस्कार, विविध इस प्रकार के जो कारक, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, ये सब चीज़ें होती वो सब आपसे हिंदी भाषा में, और जो सामान्य हिंदी के जो प्रश्न है उससे संबंधित प्रश्न होंगे। अगले इसमें बताया गया मूल विधि, संविधान या सामान्य ज्ञान में। दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक अलग से और वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। इसमें केवल मैं आपको जो मेन मेन टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। मूल विधि में जैसे आपका भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों के सदस्यों आदि के संरक्षण से देने संबंधी विधिक प्राविधान, यातायात नियम, इस प्रकार से जो इन टॉपिकों से जो है आपके प्रश्न होंगे। संविधान, संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, इस प्रकार से यहाँ से कुछ प्रश्न बनेंगे आपके। सामान्य ज्ञान में देखिए आपके सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन होंगे, स्वास्थ्य विज्ञान से क्वेश्चन होंगे, भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और भूगोल भी शायद मुझे लगता है इसमें, हाँ देखिए भूगोल भी है। सामाजिक प्रथाओं से संबंधित क्वेश्चन होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और उत्तर प्रदेश में राजस्व और थोड़ी बहुत यूपी की जो जीके हैं आप वो इसमें देख लीजिएगा। अब संख्यात्मक योग्यता परीक्षा में मान लीजिए जैसे आपका जो गणित है, गणित में आपको क्या करना है, नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन है, दशमलव और भिन्न, इस प्रकार से अनुपात, समानुपात, साधारण ब्याज, समय ग्राफ और समय दूरी, मेंशुरेशन, इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे इसमें। और मानसिक योग्यता परीक्षा यानी जो आपकी जो रीजनिंग टाइप की होती है उससे आपके वही होंगे कि लॉजिकल डायग्राम्स और सिंबल रिलेशनशिप्स, इंटरप्रेशन और संकेत संवेदन संबंध विश्लेषण, प्रिसेप्शन टेस्ट, इस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन होंगे आपके। आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण। हम थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ पर मानसिक अभिरुचि परीक्षा, इसमें एटीट्यूड टुवार्ड्स द फॉलोइंग, निम्नलिखित प्रति दृष्टिकोण और समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, यानी कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें कि आपकी जो है मानसिक योग्यता का जो परीक्षण है उसको किया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप अधिकारी बन गए हैं, मान लीजिए कि आप जो है जो ऑफिसर हैं या जो आप जो पद है, ठीक है, जो जॉब है वो आपकी लग गई है, फिर आप कैसे कैसे काम करेंगे उसमें, तो इस संबंध में कुछ इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप तार्किक परीक्षा होगी कुछ इस प्रकार से, समरूपता, डिफरेंशियस और वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा हम और अगर आगे बढ़ते हैं तो जाति प्रमाण पत्र कुछ इस प्रकार से कुछ और भी इसमें दे रखा है, जो कि आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिए, ठीक है, अदरवाइज़ आपको जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके अलावा यदि आपके कुछ और प्रश्न अगर बचते हैं तो कृपया करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आने वाली वीडियो में उस
उन सभी प्रश्नों का जो है जवाब लेकर के आएँ, और जो आपकी तैयारी है वो हम सभी साथ साथ करेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।